मैम गुड मॉर्निंग। 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 Good morning to all. Yes, beta, yesterday we discussed the chapter agriculture and livestock. Today we will discuss chapter number 2, our important industries. Let's read. Industries play a vital role in the growth and development of a nation. किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना मेन रोल प्ले करती हैं. ठीक है. The progress of a country depends on a great extent on a growth of the industries it has. किसी देश की प्रोग्रेस होनी, किसी देश का विकास होना, ये डिपेंड करता है कि उसकी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे कितना है, ये डिपेंड करता है. ठीक है. अब इंडस्ट्री होगी, कितने चीजों की प्रोडक्शन होगी, है ना, कितने लोग वहां पे काम करेंगे, कितने लोगों की इनकम आएगी, है ना, उनकी ग्रोथ होगी. दूसरी कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, है ना, तो अपने देश में जो है पैसा आएगा, तो इन सब चीजों से क्या होगा, ग्रोथ होगी, विकास होगा. सो नेक्स्ट चैप्टर इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इज द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फिनिश्ड गुड्स. इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे रॉ मटेरियल जो है यूज किया जाता है, उसे एक यूजफुल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. किसी रॉ मटेरियल से कि कोई गुड जो है वो बनती है जो बहुत यूजफुल होती है, उसमें कन्वर्ट होता है. The basic material needed to manufacture any product are called raw material. Raw material क्या होता है? किसी भी, कोई भी जो बेसिक मटेरियल होता है जिससे कोई मैन्युफैक्चर हो, किसी प्रोडक्ट को बनाया जाए, कुछ किसी चीज का यूज हो, है ना, यूजफुल हो वो चीज, उसे हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल. Next, agriculture products like cotton and sugarcane are used in textile and sugar industries. अब एग्जांपल भी दी गई है, जैसे कॉटन है, कॉटन और शुगर केन को यूज किया जाता है टेक्सटाइल में या शुगर इंडस्ट्रीज में. कौन से मिनरल्स होते हैं? आयरन, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कोल आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. इन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में. एंड दैट प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, paper, cement, etc. So these things are used as a raw material to produce steel, aluminium, fertilizer, paper and cement. Let's move further. Factors that decide the location of an industry. है ना, कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री लगाने के लिए डिसाइड किए जाएंगे कि इंडस्ट्री कहाँ पे होनी चाहिए? There are many factors that decide the location of an industry. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी. फर्स्ट इज फाइनेंस. पहले क्या देखा जाएगा? फाइनेंस देखा जाएगा, है ना, पैसा देखा जाएगा, है कितनी कितनी जो है कैपिटल है, कितनी अमाउंट है लगेगी, है ना, कितनी हमें चाहिए इंडस्ट्री बनाने के लिए. तो ये विदाउट विच वी कैन नॉट सेट अप और रन एन इंडस्ट्री. कोई भी इंडस्ट्री बनाने के लिए अगर फाइनेंस होगा, मनी होगी तो एबल होगा, वरना वो चीज एबल नहीं होगी. Industries are set up on the basis of availability of raw materials in an area.
ऐसी एरिया में इंडस्ट्री अवेलेबल हो सकती है जहाँ पे जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहाँ पे हमें जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है वो हमें मिले। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड नियर कॉटन ग्रोइंग एरियाज। अगर टेक्सटाइल की मिल लगानी है तो ऐसे एरिया के अराउंड लगानी होगी जहाँ पे हमें कॉटन जो है, कॉटन ग्रो होती हो, कॉटन हमें अच्छी अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी अच्छी मिलनी चाहिए, तभी टेक्सटाइल मिल वहां पे हमें मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि टेक्सटाइल मिल तो ओपन कर ली लेकिन कॉटन कहीं से लेके आनी पड़ेगी, उसके अराउंड ही कोई एरिया होना चाहिए। शुगर इंडस्ट्रीज आर सेट अप वेयर शुगर केन इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। शुगर इंडस्ट्री लगानी है ऐसे एरिया में लगानी होगी जहाँ पे हमें शुगर केन ज्यादा क्वांटिटी में मिले। क्लियर? मोस्ट इंडस्ट्रीज नीड पावर फॉर रनिंग मशीनरी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना? सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आल्सो एस्पेक्ट्स एज रॉ मटेरियल हैव टू बी ब्रॉट टू द इंडस्ट्रीज, फिनिश्ड गुड्स हैव टू बी कैरिड टू द मार्केट्स। ठीक है, जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज होंगे उनके लिए हमें पावर चाहिए, है ना, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए। ये भी कितनी जरूरी है जितना रॉ मटेरियल जरूरी है। और वहां पे जो मार्केट होगी, मार्केट तक उस चीज को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री में कुछ बन गया, अगर उसको मार्केट तक लेके जाना है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए अच्छा, है ना। सम इंडस्ट्रीज आल्सो डिपेंड ऑन वाटर एंड सूटेबल क्लाइमेट टू प्रोड्यूस देयर गुड्स। लेकिन और क्या चाहिए, वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए, जिस चीज की प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट भी होना चाहिए, है ना। सो दीज आर द थिंग्स। सो एक इस पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ध्यान से देख लो कि हमें कौन सी चीजें चाहिए, किन चीजों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वहां पे वेयर वी वांट टू सेट अप अ इंडस्ट्री। ध्यान से देखो किस किस चीज की हमें नीड होगी। विद इन 1-2 मिनट इन ध्यान से सेकंड पैराग्राफ अच्छे से रीड करो। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होने लगता है, चार्ज फ्लो करने लगता है। चार्ज फ्लो करने की वजह ओके बेटा, लेट्स मूव क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज कैन बी टर्म्ड एज अ लार्ज, मीडियम और स्मॉल बेस्ड ऑन कैपिटल नीडेड टू एस्टैब्लिश देम। इंडस्ट्रीज लार्ज भी हो सकती हैं, स्मॉल भी हो सकती हैं, मीडियम भी हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है वो बड़े लेवल पे हो, छोटी हो या मीडियम हो। लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट। जो बड़ी इंडस्ट्री होगी, बड़े पैमाने पे किए जाएगी, उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा काम करने वाले वर्कर चाहिए, है ना। हैवी मशीनरी यूज की जाएगी ताकि चीजें अच्छी से बने, जल्दी बने, है ना, प्रोडक्ट्स अच्छे से पैदा किए जाएं। स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, लोकोमोटिव्स आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसके एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे ऑयल रिफाइन किया होगा, स्टील प्लांट्स होंगे, है ना, फर्टिलाइजर होंगे, प्लांट्स होंगे। ये सब के लिए हमें क्या चाहिए, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए जिस पे हैवी मशीन्स होंगी, है ना, हैवी मशीन्स होंगी, ज्यादा वर्कर्स काम करेंगे। हैवी मशीन होगी तो ज्यादा वर्कर्स होंगे, है ना, प्रोडक्शन उतनी होगी, ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा चाहिए, तो वो लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्रीज हो गई। नेक्स्ट है बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, एम्प्लॉयज अ फ्यू पीपल, जहाँ पे फ्यू पीपल, कुछ लोग काम करेंगे, ठीक है, एंड यूज स्मॉल मशीन, छोटी छोटी मशीन यूज करेंगे। इंडस्ट्रीज मेकिंग प्लास्टिक गुड्स, यूटेंसिल्स, ग्लास वेयर्स एंड हॉइजरी और द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि कुछ प्लास्टिक का कुछ बनाना, यूटेंसिल्स, बर्तन, ब्रास की वे वेयर्स बनानी, है ना, हॉइस्ट्री वाली, तो वो कौन सी होती है, स्मॉल स्केल, जिसमें मशीन्स भी छोटी यूज की जाती हैं, वर्कर्स भी कम चाहिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विच वी आर रन एट होम आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन इट। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होंगी वो कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी, जो हम अपने घर में ही चला सकते हैं,
घर में ही कर सकते हैं, ठीक है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन विलेजेस, ज्यादातर हम विलेजेस में ऐसी इंडस्ट्रीज हमें मिलती हैं। द पीपल ऑफ दीज विलेजेस who are skilled in making handicrafts make things at home on large scale without much investment. ये कौन से लोग होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट में हैंड से कुछ करने के लिए स्किल्ड होते हैं, ठीक है। उनमें क्वालिटी होती है कि वो हैंड से कुछ कर सकते हैं और घर पे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करते हुए घर पे ही अपना काम चला सकते हैं। दे यूज रॉ मटेरियल विच आर चीप, वो ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो थोड़ा चीप होगा, थोड़ा अवेलेबल जल्दी हो जाता होगा, सस्ता होगा, अवेलेबल। They use raw material which are cheap and available in and around their villages. ऐसे रॉ मटेरियल वो अपने आप से लेके आएंगे जो उन्हें अपने अराउंड विलेजेस से मिल जाए। They don't use electric power or labor. वो ना इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज करेंगे ना ही लेबर रखेंगे, खुद ही काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 मेंबर्स होंगे, है ना, अपना ही काम करते जाएंगे वो। Members of the whole family are involved in making these goods. ज्यादा से ज्यादा होल फैमिली इसमें पार्टिसिपेट करेगी, बट दे हैव नो नीड टू यूज लेबर, लेबर नहीं होगी, कोई पावर नहीं यूज करेंगे, अपने आप को अपना काम करते जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा पॉटरी, मैच बॉक्स, हैंडलूम, वीविंग, ऑर्नामेंटल वर्क, एम्ब्रॉयडरी, वायर प्रोडक्ट्स, बैम्बू एंड केन वर्क एंड कैंडल मेकिंग आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये एग्जांपल्स हैं उसकी, वो क्या क्या यूज कर सकते हैं, हैंडलूम, वीविंग भी कर सकते हैं, है ना, पोट्री हो सकता है, या मैच बॉक्स हो सकती है, कुछ ऑर्नामेंट वर्क हो सकता है, एम्ब्रॉयडरी करनी हो सकती है, ठीक है, कुछ केन वर्क हो सकता है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। These industries are a major source of income for the people in the villages. यही इंडस्ट्रीज ही उनका इनकम का सोर्स होंगी। The handicraft of various states are also exported to other countries. और वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हैंडीक्राफ्ट का जो है बहुत सारी स्टेट्स में किया जा रहा है। Our country earns a good foreign exchange from this. हमारी कंट्री भी अच्छा इनकम सोर्स इससे इसका एक्सपोर्ट एक्सचेंज भी कर रही है। These handicrafts also highlight the cultural heritage of our country. इन चीजों से जो ये चीजें हैं ये अपना जो कल्चर है वो भी शो करती हैं, जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी हाईलाइट करती है। जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो स्किल्ड पीपल हैं, जो घर पे बैठे काम कर रहे हैं, वो भी आगे चीजें जो है अपनी भेज रहे हैं ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो हो ही रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो उन्हें भी इनसे पता चलता है। एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, पहले बेटा कॉटेज इंडस्ट्री वाला 1-2 मिनट में ध्यान से देखो, पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रीड करो इसे। कैपिटल आई के साथ करंट को, अगर हमने करंट की वैल्यू लिखी है तो उसको हम आई भी लिख सकते हैं, आई का मतलब होता है करंट, ठीक है। करंट को मेजर किया जाता है, उसके ऐसा यूनिट्स है एम्पीयर। एम्पीयर एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने करंट के बारे में डिस्कवर किया था और उसने Okay बेटा, let's move further. Agro based and mineral based industries. Industries are also classified on the basis of raw material they require, है ना। जो इंडस्ट्रीज है उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, उनकी डिवीजन की गई है उनके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, जो वो रॉ मटेरियल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज दैट यूज कॉटन एंड शुगर केन आर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना। जो इंडस्ट्रीज कॉटन का यूज करती हैं, शुगर केन का यूज करते हैं, उन्हें हम कौन सी इंडस्ट्रीज कहते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल लाइक बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कॉपर, ये कौन से होते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है बेटा। आगे बेटा ये इंपॉर्टेंट काफी है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है इंडिया की। सबसे पहले देखो कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, तो किस चीज की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और किस सिटी में करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से देखो। फर्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल जहाँ पे कॉटन का कपड़ा बनता है वो कहाँ पे है, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर एंड कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट जो है जूट, कोलकाता, हुगली बेसिस, ओके। शुगर लखनऊ, कानपुर, मुंगेर, नासिक, मैसूर, विजयवाड़ा, ठीक है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ये इसे हम करेंगे। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील हमें कहाँ पे मिलते हैं,
वही क्या जमशेदपुर, तो किसी भी रोकेला, सर्किट में जो बकारो, की डायरेक्शन होती है वो दुर्गापुर, सलेम, विशाखापट्टनम। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। ओके। रेलवेज, रेलवेज कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे ट्रेन्स बनती हैं, इंजन्स बनते हैं। कहाँ पे है? चिताराजन, बनारसी, चेन्नई, बेंगलोर, जमशेदपुर। ओके। शिप बिल्डिंग विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मरमैगाव। एयरक्राफ्ट्स बेंगलुरु, नासिक, कानपुर। मशीन टूल्स बेंगलोर, हैदराबाद, पिंजौर, श्रीनगर। ओके। ऑटोमोबाइल्स कोलकाता, चेन्नई, गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली। टेलीफोन्स बेंगलुरु। ओके बेटा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, इम्पोर्टेंस क्या होगी इंडस्ट्रीज की? मैनी पीपल गेट एम्प्लॉयड, एक बड़े लार्ज स्केल की इंडस्ट्री लगेगी, वहां पे बहुत सारे लोग भी रखे जाएंगे काम करने के लिए, एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे, लेबर ज्यादा होंगे, है ना। कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने लोगों के घर पैसा आएगा, और वो अपना घर चलाएंगे, अपने बच्चे पढ़ाएंगे, कितने उनका इनकम सोर्स बढ़ जाएगा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? मैनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री इम्प्रूव्स। ठीक है, जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। कैसे होगी? जो इंडिया में कुछ प्रोडक्शन हो रही है मान लो, ठीक है, वो इंडिया जो है अपनी प्रोडक्शन, कुछ अपना प्रोडक्ट आगे इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, देश को पैसा आएगा, है ना। देश अपनी चीज अगर मतलब अगर हम लार्ज स्मॉल स्केल पे बात करें, मान लो कुछ 50,000 का उन्होंने कुछ किया, तो वो दे 1 लाख में रहे हैं, तो 50,000 का तो फायदा हुआ ना, प्रॉफिट हो गया। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी अपने नेशन की, अपने कंट्री की इम्प्रूव होगी। किसकी वजह से? ड्यू टू इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज लगेंगी, पैसा भी आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, है ना। घर में पैसा आएगा, अच्छी चीज परचेज करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग होगा, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, है ना। बच्चे पढ़ेंगे, अवेयरनेस होगी, पढ़ेंगे लोग, पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना, कि काम पे लगना है आगे। इंडस्ट्रीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। ये सेम सेकंड वाला पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत एसेंशियल हैं अगर हमने किसी नेशन की प्रोग्रेस करनी है ना। प्रोग्रेस के लिए इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, लेट्स मूव फर्दर। डू यू नो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री इन एशिया। एशिया की सबसे जो लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री है वो कौन सी है? टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो बड़े लेवल पे किए जा रही है। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद टुगेदर नाउ नोन एज गोल्डन ट्रायंगल। इन तीनों को क्या बोला जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इनकी जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा है। विशाखापट्टनम हैज द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग यार्ड इन अवर कंट्री। जो विशाखापट्टनम है, शिप बिल्डिंग यार्ड जो है वो सबसे बड़े लेवल पे करते हैं, जो उन्हें लार्जेस्ट कंसीडर किया जाता है। अहमदाबाद इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जो अहमदाबाद है उसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कॉटन की ग्रोथ है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो बेटा दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी लर्न करने हैं आपने। मूव नेक्स्ट, लेट्स रिकॉल। जो इस चैप्टर में हमने किया उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं।
ठीक है, विद इन 2 मिनट के सबसे हमें पहले हमें क्या बताया गया दैट हाउ इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट टू अस। नेक्स्ट वी रेड अबाउट द मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज क्या होती है, रॉ मटेरियल क्या होता है ना। तो अगर इंडस्ट्री होती क्या है बेसिकली, है ना, इट इज अ प्लेस where raw material are converted into useful finished goods। यहाँ पे रॉ मटेरियल को एक अच्छा कच्चे माल को एक यूजफुल गुड बनाई जाए, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट रॉ मटेरियल क्या होता है, द बेसिक मटेरियल नीडेड टू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, है ना, किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए जो मटेरियल नीडेड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। आगे हमने क्या रीड किया था, एंड वी read about the location, that which things we have to keep it in the mind, which things are needed to set up an industry। कौन सी होनी चाहिए, फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, रनिंग मशीनरी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, है ना, कोई नियर मार्केट भी होनी चाहिए, वाटर और क्लाइमेट भी हमें देखना होगा, वो चीज भी जरूरी है। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन सी पढ़ी थी हमने, 3 टाइप्स की रीड की थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल वाली कौन सी थी, जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे, हैवी मशीनरी यूज करेंगे, है ना। स्मॉल स्केल वाली कौन सी होगी, जो जहाँ पे फ्यू पीपल काम करेंगे, स्मॉल मशीनरी यूज होगी, है ना। नेक्स्ट वी हैड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होगी, जो लोग अपने घर पे बैठ के काम करेंगे, है ना, स्किल्ड लोग होंगे, वो स्मॉल स्केल के अपना काम करेंगे, बहुत ही जो है उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगी, है ना। फिर हमने रीड किया था बेटा जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उसके बाद हमने एक चार्ट किया था, कौन सा चार्ट था वो, ये वाला चार्ट बेटा हमने किया था, ये कौन सी इंडस्ट्री कौन सी लोकेशन में है ना। एंड देन वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कि उसके बाद बेटा जो भी बुक वर्क है दैट यू विल डू बाय योर ओन, सभी बच्चों ने अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन है, कितनी तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके बाद देयर आर सम कीवर्ड्स भी हैं, है ना, दैट यू विल डू बाय योर ओन। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कौन सी तरह की होती है, जो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेंगलुरु में मिलती हैं, जो इंडस्ट्री इन कोची इज ऑफ, कोची में हम कौन सी मिलती है, शिप बिल्डिंग, है ना। सो यू विल फाइंड इट इन योर बुक एंड यू विल डू बाय योर ओन। नेक्स्ट देयर इज अ मैचिंग भी है, जो हमने चार्ट किया था ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये जो बनारसी है, बनारस में हमें क्या किसकी प्रोडक्शन है, वहाँ पे क्या बन रहा है, रेलवे। अहमदाबाद में क्या है बेटा, कॉटन टेक्सटाइल है, विजयवाड़ा में शुगर, बेंगलुरु में टेलीफोन, हुगली बेसिन में जूट, भिलाई में क्या है, आयरन एंड स्टील, पिंजौर में क्या है, मशीन। So they are very important. Learn it as it is. अच्छे से लर्न कर लेना बेटा इन्हें आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स, 4 क्वेश्चन आंसर है, बुक वर्क है, इन्हें लर्न कर लेना। दोनों चैप्टर्स का टेस्ट आपका इकट्ठा हो जाएगा, चैप्टर 1 भी हो गया, चैप्टर 2 भी हो गया, ठीक है। सो प्रिपेयर इट प्रॉपरली, लर्न ऑल द क्वेश्चंस एंड गो थ्रू द होल टेक्स्ट ऑफ द बोथ चैप्टर्स। टेक्स्ट रीड करना है अच्छे से, चैप्टर रीड करना है, अगर चैप्टर समझ में आ गया then you will become able to attempt the all book work and question answer and keywords whatever it is, okay। ये आपको as it is बेटा लर्न हो जाएगा। so लर्न कर लेना बेटा सभी ने as it is, ठीक है। अब बेटा अपनी अटेंडेंस लगवाओ मुझे, let me mark your attendance, there are 17 students in my class। First is Amanjot 2469, Navdeep 2429, Navneet 2502, Pratham Sharma 24451, Amrit 2459, Damanjot 2568, Gurnoor Singh Harjannat 2457, Hussain Kushpreet, Narinder, Navneet, Ramandeep, Harjoshan, Navdeep. Okay, beta. Attendance has been marked. So
लर्न करके आना है अच्छे से सभी ने, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। आ गया बेटा सभी को समझ? से यस और नो? मैम यस। मैम यस। वेरी गुड। मैम आपकी डायरी क्या है? मैम Chapter 1 and Chapter 2 whole test. Chapter 1 and Chapter 2 complete test. मैम हमारी अटेंडेंस लगी। मैम हमारी अटेंडेंस लग गई। सभी की लग गई, डोंट वरी। अटेंडेंस बेटा सभी की हो चुकी है, डोंट वरी। मैम फुल चैप्टर का टेस्ट। यस, फुल चैप्टर का टेस्ट है विद क्वेश्चन आंसर्स, विद कीवर्ड्स, विद बुक वर्क। कुछ भी सुन सकती हूँ, चैप्टर में से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, सो प्रिपेयर इट प्रॉपरली। अभी नेक्स्ट क्लास में आपके 2 days पेंडिंग है, तो नेक्स्ट क्लास में दोनों चैप्टर्स और टेस्ट लिया जाएगा। सो अच्छे से सभी बच्चों ने प्रिपेयर कर लेना है। ओके, नाउ बेटा गुड बाय टू ऑल, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल, एंजॉय योर डे।